मिर्चें भर के, नमक और वो पत्ती भर के जख्मों में पूरा सर मेरी बच्ची का कुचला हुआ था। ये उसने पत्ती और नमक चिपकाया था ताकि खून ना लीकेगी। भाई मेरा सर बहुत फाड़ा है, मेरी टांग में पेचकस घुसाए में, मुझे यहाँ से मेरी बेटी के साथ बहुत जुल्म हुआ। थाने वालों ने बीमारी नहीं सुनी। मेरी बेटी ठेले के नीचे चुपते बैठी रही। ठेले के नीचे से सुबह में अजान के बाद जब दिन निकला तो कोई छोड़ने वाला में मशहूर है, उसके बाद उनके घर पे चले गए। अपनी बहन की हम खिदमत भी नहीं कर सकते थे, हाथ दबाए पाँव दबाए, ऐसी बेचारी लेटी। फिर फोन करवाता मेरी बेटी से, अपनी माँ से बोल 50,000-60,000 की मेरी शॉपिंग करवा दे। वो मुतालबे करने लगी है मुझे 125 दे दो, अगर वैसे शादी करते धूमधाम से तो फिर भी तो आप लोगों को मतलब 10-12 लाख का खर्चा करना पड़ता ना। इनसे भी वास्ता खत्म करवा दिया। 20 तारीख को, पिछली 20 तारीख को इनसे भी वास्ता खत्म करा। पागलों की तरह सबों को ढूंढ रहे हैं यहाँ पे थाने में। इसके सारे अपने रिश्तेदार हैं, वो ये खुद भी अक्सर मतलब थाने में बैठता है। कुछ भी नहीं कर सकते भाई, इसको तुम छोड़ दो, रहने दो। अभी भी बस यही, अगर ये वापस आ गई है, हमारा मसला नहीं, हमारी अम्मी को। आप ही की एक दोस्त थी, निम्रा नाम था। हाँ, निम्रा नाम था। तो उनके साथ आप ही गई थी एक दफ़ा बर्गर खाने के लिए। बोला अम्मी मुझे बर्गर खाने जाना है। अम्मी ने कहा ठीक है बेटा चले जाओ, 11 बजे के टाइम पे। तो हम उसके बाद तकरीबन 1 बजे तक के हमने कहा अभी आ जाएगी, अभी आ जाएगी। फिर हमने ढूंढना शुरू किया, हमें नहीं पता चला। हम ना निम्रा जो थी उसको भी हम नहीं जानते थे, नए नंबर वगैरह था। फिर अगले दिन 10-11 बजे कॉल आई उसकी शेरी की कि तुम्हारी बहन किधर है। हमने कहा पता नहीं, हम लोग बहुत ढूंढ रहे हैं। बोला तुम्हारी बहन मेरे पास है, मैंने उससे निकाह कर लिया। मेरी बेटी की शादी हुई थी रमज़ान शरीफ से 1 हफ्ता 10 दिन पहले। इसी रमज़ान शरीफ से मेरी बेटी ने पसंद से शादी की थी। पसंद से शादी करने के बाद दूसरे तीसरे दिन उसने हमसे डिमांड रखी कि आप 125 दो या तो 3 लाख का जहेज दो। आप अपनी मर्जी से करते तो फिर भी तो 10 लाख का जहेज देना पड़ता ना। हमने बोला हम नहीं दे सकते, हम गरीब हैं, मेरा शोहर नहीं है, मैं बेवा हूँ, मेरे बच्चे हैं छोटे। सबसे बड़ी मेरी बेटी है, 18 साल हमारे मेरी बेटी। मुतालबे करने लगी है मुझे 125 दे दो, अगर वैसे शादी करते धूमधाम से तो फिर भी तो आप लोगों को मतलब 10-12 लाख का खर्चा करना पड़ता ना। तो वैसे अभी मुझे या तो 125 दे दो अपनी बहन को, या तो जहेज दे दो। उसने बोला फिर आप वास्ता ख़त्म कर दो, वरना तो मैं आपके दरवाजे पे आके शोर शराबा करूँगा। और रात में 12-1 बजे आए दिन वो आता शोर शराबा करने के लिए, बाहर निकलो मैं सबको सुला जाऊँगा, सबको मार जाऊँगा। वहाँ 2-2 गाड़ियों में बंदे ले लेकर आता था वो, डराने धमकाने के लिए। मेरे बच्चे हम निकलते नहीं थे, आवाम पूरी जमा हो जाती थी, हर कोई तमाशा देखता था, कोई बीच में नहीं आता था। फिर वो दूसरे भाई हैं ये नाजिक भाई, तो इनको हमने बोला, ये इन्होंने बोला अब से वो आए तो हमें बताना, इंसानियत के नाते हम उसको मुंह देंगे। ये आए तो इसके खिलाफ FIR करवा के चले गए थाने में, सरजानी थाने में। उसके बाद इनसे भी बोले वास्ता ख़त्म करो, उससे भी इनसे भी वास्ता ख़त्म करवा दिया। 20 तारीख को, पिछली 20 तारीख को इनसे भी वास्ता ख़त्म करा। और ना 25 तारीख से मेरी बेटी के ऊपर जुल्म सितम जो तोड़ने लगा। वो मेरी बेटी बता रही थी, उसने मैसेज करे भाई को छुप के, भाई आप रिप्लाई नहीं देना, मुझे ले जा सकते हो तो सुबह 5 बजे आके या 6 बजे आके, इन दरमियान में आके। और कोई स्कूल का नाम बताया, मलिर 15 सऊदाबाद में, मुझे यहाँ से आके ले जाओ। ये नहीं जा पाया क्योंकि इसने डेटा वेटा सब बंद कर दिया था, मेरे बच्चे ने नहीं जा पाया। हम डर की वजह से उसके, क्योंकि हमारा कोई नहीं है। हमने सोचा पढ़ी लिखी है, जब ज़्यादा होगा ना ये खुद निकल के आ जाएगी किसी भी तरीके से। अभी उसने इसी हफ्ते की रात को उसने मार के, उसमें मिर्चें भर के, नमक और वो पत्ती भर के जख्मों में पूरा सर मेरी बच्ची का कुचला हुआ था, आम की तरह जगह जगह पूरा सर कुचला हुआ था। उसमें नमक और पत्ती भर के रात के 4 बजे बाहर निकाल दिया। मेरी बेटी ठेले के नीचे चुपते बैठी रही। ठेले के नीचे से सुबह में अजान के बाद जब दिन निकला तो कोई छोड़ने वाला में मशहूर है, उसके बाद उनके घर पे चले गए। उनसे बोला आंटी मुझे गाड़ी करवा दो, मुझे अपने घर जाना है। उन्होंने इसको बंद खिलाया, चाय पिलाई थोड़ी सी,
और फिर उन्होंने फोन करा मेरे बेटे के पास, बेटा तुम्हारी बहन है मिसबा, इसकी बहुत हालत खराब है, इसके घुटनों में पेचकस घुसेड़े हुए, इसके जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो नहीं फटा हुआ, इसका बहुत बुरा हाल है, आप इसको आके ले जाओ। वहाँ से हमने लिया, मेरी बच्ची का बहुत बुरा हाल था, पूरा सर जगह जगह से कुचला। जिस दिन आप ये आई थी यहाँ पे, उस दिन आप मतलब रात में 4 बजे उसको मारा, घर से निकाल दिया, पूरी रात ठेले के नीचे रही है वो। ठेले के नीचे से फिर सुबह जैसे थोड़ी सी रोशनी हुई, वहाँ पे किसी गली में गई, वहाँ पे कोई है मशहूर छोले वाले हैं, वहाँ उनके घर में गई। उन्होंने हमें कॉल करके बताया बेटा आपकी बहन ऐसे ऐसे हमारे पास है। हमें लगा मतलब वही लड़का होगा कुछ, मतलब वो ऐसा अक्सर उसने पहले भी 1-2 दफ़ा ऐसे किया था। हमने कहा पहले मेरी बहन से बात करवाएं। बहन से बात की, वो रोने लग के बोला भाई मेरा सर बर फाड़ा है, मेरी टांग में पेचकस घुसा है, मुझे यहाँ से मैं बस अम्मी को डायरेक्ट कहा, मैंने कहा अम्मी मैं अभी जा रहा हूँ, आप ही को लेके आऊँ। उसने आप ही ने कॉल पे सुना, आप ही ने कहा नहीं तू नहीं आई है भाई, किसी और को भेज दो या यंगो करवा दो, तुम नहीं आना। यहाँ पे पागलों की तरह सबों को ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे थाने में इसके सारे अपने रिश्तेदार हैं, और ये खुद भी अक्सर मतलब थाने में बैठता है, तो इसके मतलब सारे रिश्तेदार हैं, तुम इधर नहीं आना, तुम लोग इनको बोलो कि ये यंगो वगैरह करवा दें। हमने उनको बोला उन्होंने यंगो करवा दी। यंगो सर वो आप ही आई केडीए चौरंगी पे, हम लोग उसी वक्त ही जाके केडीए पे जाके बैठ गए। वो आए केडीए चौरंगी पे, तो हम डायरेक्ट उनको पहले गन्ने का जूस पिलाया, वहीं पे खड़े होके वहीं पे जूस पिला के हम लोग डायरेक्ट थाने लेके गए। हमने कहा ऐसा ऐसा है। सरजानी थाने लेकर गए, हमारी सुनाई नहीं हुई। मेरी बेटी ने मुझे मना किया था, अम्मी नहीं चलो हमारी सुनाई नहीं होगी, उसने पैसे भर दिए, नहीं दिल माना। मैंने बोला हर कोई बोलेगा थाने जाना चाहिए था, हम जाएं तो ना। हम गए, उन्होंने हमारी नहीं सुनाई करी। बहुत मैंने रोना पिटना करा, मेरी बेटी के जख्म दिखाए, नहीं सुनाई करी। हम शाम को 5 बजे फिर से गए, किसी ने बोला एप्लीकेशन लिख के लेके जाओ। हम फिर से गए, क्या अब एप्लीकेशन लेकर आए, उसके भी फोन आने लगे, उस लड़के के भी, वहाँ आइए इसको भेज दो वरना तुम्हें सबको सुला दूंगा। हम फिर इस बिना पे गए कि मेरे और बच्चों की सेफ्टी रहे। मेरी बेटी तो मेरे पास आ गई, पर और बच्चों को कुछ भी करेगा। ये बच्ची तो मेरी, मुझे लग रहा है कि पता नहीं मेरी बच्ची रहेगी कि नहीं, पर औरों की तो सेफ्टी हो जाए। हम फिर गए, फिर भी हमारी एप्लीकेशन नहीं ली। बोले मलिर 15 जाओ, जहाँ से आई है उसी इलाके में जाओ। हम वहाँ नहीं गए, मेरी बेटी ने नहीं जाने दिया। अम्मी वहाँ इसके सब रिश्तेदार भी होते हैं, ये भी होता है, वहाँ हमारा कुछ नहीं होगा। उन्होंने हमारी नहीं सुनी थाने में, मतलब एप्लीकेशन भी नहीं, कुछ भी नहीं किया। बोला ये हमारी हदूद में नहीं है, वहाँ हमारा है, वहाँ लेके जाओ। हमारी बहन से लेटी रहती थी, कुछ भी नहीं खाती, यही बस अपनी बहन की हम खिदमत भी नहीं कर सकते थे, हाथ दबाए पाँव दबाए, ऐसे बेचारी लेटी। मैंने अपनी बहन से वादा किया था आप ये तुझे कुछ भी नहीं कर रहे ना, थाने वाले तेरी एप्लीकेशन वगैरह नहीं कर रहे, मैं आगे यूनिवर्सिटी कुछ भी नहीं करूंगा, बस अभी मेरे कॉलेज के पेपर हो जाएं, इसके बाद FIA में मैं अप्लाई करूंगा, उसके बाद तेरे लिए मैं लड़ूंगा, तेरा भाई भी मैं बनूंगा, तेरा अब्बू भी मैं। उससे पहले मेरी बहन नहीं बात करने देता था। वो बात करता था तो डिमांड रखता था। ईद पे बात हुई, मीठी ईद पे, अपनी माँ से बोल, भाई से बोल कपड़े दिलवा के जाए। मैं सबों के कपड़े लेकर गई रमज़ान शरीफ में। उसके पहले 3 शादी हैं, मेरी बेटी से चौथी शादी थी। सारी बेवा लड़कियां हैं, जैसे बेवाओं की बच्ची हैं, सारी यतीम बच्ची हैं। मेरी बच्ची भी यतीम ही थी। मैंने जगह का टोकन किया था अपने का, उधर से जगह बेची थी, उसमें से मैंने पैसे उठा के मैंने अपनी बेटी को शॉपिंग करवा के आई, पैसे कपड़े उपड़े दिलवा के आई, उसके भी दिलवा के आई, उसके बच्चों के भी दिलवा के आई। फिर शाम रात को फिर फ़ोन करवाता मेरी बेटी से, अपनी माँ से बोल 50-60 हज़ार की मेरी शॉपिंग करवा दे, मेरे भाइयों की, मेरे घर वालों की, तो ईद पे आने दूंगा वरना ईद पे नहीं आने दूंगा। मैंने बोला बेटा मैं नहीं करवा सकती। बोले अम्मी ईद पे नहीं आने देगा। दूसरे तीसरे दिन मेरी बेटी आई ईद के बाद, मुझसे बोल के गई अम्मी ये बोल रहा है वास्ता ख़त्म करने का, आप कर दो, मेरे लिए सब्र कर लो। बेटा मैं कैसे सब्र करूं, मुझे तो मुतमईन नहीं हूं मैं कि तुझे खुश रखता है, मैं सब्र नहीं कर सकती। अम्मी ये सब भाइयों को भी तो सुला जाएगा ना, आप मेरे लिए सब्र कर लो। मैंने सब्र करके मैंने बेटी से वास्ता ख़त्म कर दिया। फिर भी मैं कभी किसी से कह के वास्ता खैर खबर लेती थी, कभी किसी से खैर खबर लेती थी। मुझे खैर खबर कहीं और से भी मिली, गनों से मारता है, ये करता है, वो करता है। खैर खबर लेती थी तो मार मार के मेरी बेटी से उल्टे बयान करवाता था कि नहीं मैं सही हूँ, मेरी माँ और मेरा भाई गलत हैं, वो मेरे साथ गलत काम करवाते। अभी मेरी बेटी आई फिर मुझे सब कुछ बताया। मेरी बेटी के साथ बहुत जुल्म हुआ, थाने वालों ने भी हमारी नहीं सुनी। अभी जो शाम के SHO हैं जो रात के,
अभी उन्होंने कार्रवाई करी, उन्होंने रात को कॉल की, हम नहीं पहुंचे, वो रात में ही हमें आए लेके गए। उन्होंने अब एप्लीकेशन हमारी जमा करी, उन्होंने हमारे वो बहुत अच्छे हैं। अभी मुकदमा दर्ज करा दिया है, कहाँ पर मुकदमा दर्ज हुआ है? बस यही है, अभी अगर वो छूट गया वो फिर ऐसा करेगा। आप ही बोलती थी अगर तुम लोगों ने इसके खिलाफ कुछ भी किया भी ना, इसके ऊपर पहले भी FIR हुई थी, इसने किसी को मार दिया तो ये 30 से 40 हज़ार रुपये दे के ये निकल गया था। इसकी बहुत ऊपर ऊपर पहुंचे, तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते भाई, इसका तुम छोड़ दो, रहने दो। अभी भी बस यही, अगर ये वापस आ गई हमें मार देगा। हमारा मसला नहीं, हमारी अम्मी का, हमें बल्ले से कुछ भी करे पर हमारी अम्मी का